आज मैं आप लोगों से कुछ किचन के टिप्स जो है ना वो शेयर करने लगा हूँ। नीचे उसको इस तरीके से पे किया हुआ था, इसको यहाँ पे रख लें, पानी में डाल देता हूँ और ये सबसे पहले इस तरीके से बंद कर दें। सिंपल पानी, उसको इस तरीके से लें, इस तरीके से में किसी भी जगह पे आप रख दें। धनिया को उठाएंगे, इस तरीके से रोल कर देंगे, हल्के हाथों के बाद यहाँ पे इस तरीके से रखेंगे टिश्यू में, इस बॉक्स में रख देंगे और लगा देंगे। 15 दिन तरीका बता रहा हूँ, जब आप इसको शामिल कर दें अच्छे तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। आज मैं आप लोगों से कुछ किचन के टिप्स जो है ना वो शेयर करने लगा हूं। काफी अरसे से मुझे कमेंट आए हुए थे, कॉल्स आ रही थी कि बाबा जी जो किचन में आप रोजमर्रा की इस्तेमाल की चीजें हैं किस तरीके से यूज करते हैं, उनकी कुछ टिप्स हमें दें। मैं आज देने लगा हूं, कमाल की टिप्स होंगी, तवज्जो से देखें आप। जो टिप्स मैं किचन में यूज करता हूं सबसे पहले मैं वो आपसे शेयर करने लगा हूं कि मैं लहसुन किस तरीके से छीलता हूं। मैं लहसुन को 2 तरीके से छीलता हूं, इसके साथ का घोटना, मधानी, कोई भी चीज ले लेता हूं। नंबर 1 इस तरह रखता हूं नीचे, उसको इस तरीके से ऊपर से पुश करता हूं, मारता हूं, ये आराम से छील जाता है लहसुन तमाम। ये देखें, इसको आराम से आप छीलेंगे, ये तमाम लहसुन आराम से इस तरीके से छिल जाएगा बासानी। ठीक हो गया, ये इस तरीके से, ये देखें ये आधा छिल जाता है इसी तरीके से। ऊपर से एक आधी दफा चोट लगाएंगे आप, इस तरीके से छिल जाएगा। ये देखें, आसानी से साफ सुथरा लहसुन चंद सेकंड में छिल जाता है। दूसरा तरीका लहसुन छीलने का किस तरीके से है, मैं नीम गर्म पानी दे लेता हूँ। ये नीम गर्म पानी मैंने यहाँ पे किया हुआ था, इसको यहाँ पे रख लें। थोड़ा सा मैं लहसुन को उठाता हूँ, इस तरीके से पुश करता हूँ थोड़ा सा, और फिर इसको इस तरह पानी में डाल देता हूँ 8 से 10 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट के बाद आपको इसकी कंडीशन दिखाऊंगा। जो नीचे गिरे हुए थे ये हमने उठा के इसमें डाल दिए। 8 मिनट हम नीम गर्म पानी में छोड़ेंगे, 8 मिनट के बाद मिलते हैं। 7 से 8 मिनट गुजर गए, लहसुन को पानी में डुबो दिया नीम गर्म पानी में, आधे छिलके वैसे ही उतर गए। ये देखें, ये आराम से इस तरीके से आप इसको खींचेंगे, ये देखें पूरी तरीके से छिलके आराम से उतरते जाएंगे। आधे आपके उतर जाएंगे, जो थोड़े बहुत बचेंगे वो आराम से इस तरीके से करने से आराम से निकल जाएंगे। ये देखें छिलकों में से, ये देखें। दो तरीके से मैंने आपको लहसुन छीलने का तरीका बता दिया, फटाफट छील जाता है। अब सब्ज मिर्चों की बात आ जाती है। सब्ज मिर्चें आप घर में लेके आते हैं वो खराब हो जाती है। मैं किस तरीके से रखता हूँ, इनके डंठल तोड़ लेते हैं इस तरीके से अच्छे तरीके से। पहले मैंने धो लिया, धो के खुश कर लिया, डंठल तोड़ लेते हैं इस तरीके से। ठीक हो गया, ये डंठल तोड़ने के बाद आपने ध्यान करना है कोई सब्ज मिर्च गली सड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो किचन में टिश्यू यूज होते हैं वो टिश्यू ले लेंगे हम इस तरीके से। ठीक हो गया, बहुत आसान तरीका आपको मैं बताने लगा हूँ। इस तरीके से टिश्यू ले लेंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे टिश्यू को, और ये सबसे पहले नीचे रख देंगे। ठीक हो गया, उसके ऊपर सब्ज मिर्चें इस तरीके से डाल देंगे हम। उसके बाद फिर टिश्यू ले लेंगे। ये 15 दिन तक भी सब्ज मिर्चें खराब नहीं होंगी। इस तरीके जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ रखने का तरीका, जो इसके अंदर नमी वगैरह होती है, पानी गिरता है, वो टिश्यू ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक हो गया, ये इस तरीके से यहाँ पे रख देंगे और इसके ऊपर ये फिर सब्ज मिर्चें रख देंगे इस तरीके से। एक तरीका और भी आपको समझाता हूँ, अगर इस तरीके से आपको समझ नहीं आ रही, देखिए इस तरीके से ऊपर टिश्यू रख के इस तरीके से टिश्यू रख दें आप, और इसका कवर ऊपर से इस तरीके से बंद कर दें। एक तरीका मैंने सब्ज मिर्चों को आपको बता दिया। दूसरा तरीका इसका ये है कि यहाँ पे सब्ज मिर्चें डालेंगे, ये टिश्यू इस तरीके से रख लेंगे, इस तरीके से सब्ज मिर्चें एक साइड पे डाल देंगे, दोबारा से यहाँ पे डाल देंगे। जो भी नमी वगैरह होती है, पानी वगैरह होता है, वो टिश्यू ऑब्जर्व करेगा। अगर आप फ्रिज में रखेंगे 15 दिन तक इस तरीके से भी आप रख सकते हैं, 2 पोर्शन बना के, सब्ज मिर्चें आपकी खराब नहीं होगी। ठीक हो गया, ये तरीका 2 तरीके से आपको मिर्चें सेव करने का तरीका भी बताया। लहसुन आपका खराब हो जाता है फ्रिज में, 20 दिन तक लहसुन को फ्रेश रखने का तरीका, लहसुन इस तरीके से एयर टाइट बॉक्स में डालें, ऊपर इस तरीके से टिश्यू रख दें। ठीक हो गया, और साथ में ऊपर से आप इसको ये एयर टाइट कवर इसका लगा दें। 20 से 15 दिन 25 दिन तक भी इस तरीके से खराब नहीं होगा। आप लहसुन को रखें, फ्रेश का फ्रेश निकाल लें। अब यहाँ पे बारी आ जाती है, ये जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं, पालक होता है, धनिया होता है, ये किस तरीके से आप इसको 15 दिन तक रख सकते हैं वो आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले हम कटिंग बोर्ड लेंगे। कटिंग बोर्ड लेने के बाद हमने क्या करना है, हमने धनिया को अच्छे तरीके से साफ किया हुआ है, इसको यहाँ पे इस तरीके से ये डंठल जो है ना ये काट देंगे, आगे वाली साइड ले लेंगे। पालक को भी इसी तरीके से करेंगे, जो कि हल्का गला सड़ा है उसको हटा देंगे, बकाया पालक हम यहाँ पे ले लेंगे। पुदीने को भी हम इसी तरीके से करेंगे, डंठल हटा देंगे। खाली पत्ते तोड़ के भी आप कर सकते हैं, वो तरीका भी ठीक है, लेकिन मैं आपको शॉर्ट टिप्स देने लगा हूँ। ठीक हो गया, इस तरीके से रखेंगे। अब हम यहाँ पे टिश्यू ले लेते हैं
यहाँ पे हमने टिश्यू ले लिए, यहाँ पे हम धनिया को उठाएंगे इस तरीके से और एक टिश्यू में इस तरीके से हम रोल कर देंगे हल्के हाथों से। रोल करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से एक बॉक्स में रख देंगे। पालक ले लेंगे, यहाँ पे रखेंगे, पालक को इस तरीके से रोल करेंगे, उसी बॉक्स में रख देंगे। पुदीना ले लेंगे, यहाँ पे रखेंगे टिश्यू में, इस तरीके से इसको रोल करेंगे और इसको इस बॉक्स में रख देंगे। ऊपर से कवर दे देंगे, इस तरीके से आ जाएगा। कवर लगा देंगे, 15 दिन तक भी या 20 दिन तक भी खराब नहीं होंगे। आप आजमा के देख लीजिएगा, ठीक हो गया। अब मैं आपको टिप्स देने वाला हूं कि आपके फ्रिज में, फ्रीजर में स्मेल हो जाती है, बदबू हो जाती है, मुख्तलिफ किस्म की चीजें आप रख रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं, सही तरीके से सफाई नहीं हो पाती। आप कोई न्यूज़पेपर ले लें या इस तरह का खाकी पेपर जो है ना, लिफाफा जो होता है खाकी, वो ले लें। न्यूज़पेपर में आपको नहीं दिखा सक रहा इसलिए मेरे पास था नहीं, खाकी लिफाफा ले लें। इस तरह के लिफाफे में आप क्या करें, सबसे पहले पानी ले लें, सिंपल पानी, उसको इस तरीके से गीला कर लें इस तरीके से, और साथ में उसके ऊपर आप थोड़ा सा सिरका डाल दें, सफ़ेद सिरका 2 से 4 बूंद, और इसको इस तरीके से इकट्ठा कर लें। इस तरीके से इकट्ठा कर लिया और इस तरह का एक बर्तन ले लें, इसमें रख दें और इसको हम अब रखने लगे हैं फ्रिज में। आपको दिखाते हैं, आप 5 से 6 घंटे फ्रिज में रखेंगे, जितनी भी फ्रिज की बदबू है, स्मेल है, ये ऑब्जर्व कर लेगा और इसके अंदर इकट्ठी हो जाएगी। उसके बाद हम इसको रिमूव करने लगे। आए मैं आपको दिखाता हूँ। ये ले जी, यहाँ पे इसको फ्रिज में रखने लगे हम। ये यहाँ पे सेंटर में किसी भी जगह पे आप रख दें, यहाँ पे रख दें, यहाँ पे रख दें, किसी भी पोर्शन में रख दें, साइड पे रख दें, लेकिन 6 घंटे बाद रिमूव कर लें। आपके फ्रिज में जितनी भी स्मेल होगी इसमें आ जाएगी, इस कागज़ में, पेपर में, और उसके बाद आप इसको रिमूव कर दें, इसके अंदर रख देते हैं और फ्रिज को बंद कर देते हैं। ये फ्रिज के टिप के बाद अब जो भी आप सूजी लेके आते हैं मार्केट से, जब आप उसको 8 से 10 दिन 15 दिन घर में रखते हैं तो उसके अंदर सुसरी, जिसको आप लोग कहते हैं या कीड़े कहते हैं, वो पड़ना शुरू हो जाते हैं और वो खराब हो जाती है। अब आपकी 4 माह तक भी सूजी घर में खराब नहीं होगी, लेकिन किस तरीके से, इस तरीके से। इसके साथ एक पैन ले लिया, फ्लेम को ऑन कर दें और इसको गर्म होने के लिए छोड़ दें। पैन गर्म हो चुका है, इसके अंदर सूजी डाल देंगे, फ्लेम मीडियम रहेगा। मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 मिनट इसको हम रोस्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से। हाई फ्लेम नहीं करेंगे, मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करने के बाद इसको यहाँ पे निकाल लेंगे बाउल में, थोड़ा सा ठंडा होने दें। जो मेरे बहन भाई ज़्यादा स्टॉक में चीज़ें रखते हैं, जैसे मैं रखता हूँ, क्योंकि मुझे रेसिपियाँ बनानी पड़ती हैं हर वक्त, या जो चैनल वाले बहन भाई मुझे सुन रहे हैं वो भी इसको फॉलो करके सीख सकते हैं और तमाम चीज़ें अपने घर में रख सकते हैं। ठंडा हो जाए उसके बाद आपसे मिलता हूँ। सूजी ठंडी हो चुकी है, इस तरह का एक जार ले लें, शीशे का या प्लास्टिक का, कोई भी आपके पास है, लेकिन एयर टाइट होना चाहिए। इसके अंदर हम इस तरीके से हम डाल देते हैं। इस तरीके से डाल दें अच्छे तरीके से, इसको साफ करके, और ऊपर से इसको ये कवर लगा दें इस तरीके से। 4 माह तक ये खराब नहीं होगी, ठीक हो गया। फिर अब क्या करना है, हमारी जो और दालें तो फिर भी बच जाती हैं, लेकिन जो मूंग की दाल है उसका मसला ये होता है कि मूंग की दाल जल्दी खराब हो जाती है, इसके अंदर कीड़े आ जाते हैं, सुसरी वगैरह आ जाती है। फ्लेम को ऑन करते हैं या कलर चेंज कर लेती है ये। इस दाल से जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, जब आप इस तरीके से दाल को करके रखेंगे, दाल को पैन में डाल दें और इसको मीडियम फ्लेम पे 5 से 6 मिनट हम इसको इस तरीके से रोस्ट करेंगे। दाल डाल के 4 मिनट तकरीबन हम इसको मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने का फायदा क्या होगा, एक तो आपकी दाल खराब नहीं होगी, दूसरा जब आप दाल फ्राई बनाएंगे या कोई भी घर में दाल तैयार करेंगे या फिर इसको खिचड़ी में डालेंगे तो उसका टेस्ट भी दुबाला हो जाएगा। 2 फायदे होंगे, दाल भी खराब नहीं होगी, 3 माह तक इस तरीके से दाल खराब नहीं होगी। इसको मैं 4 मिनट रोस्ट कर लूँ मीडियम फ्लेम पे, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ये नहीं जी, फ्लेम को बंद कर दें, इसको बाउल में निकाल दें, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दें। दाल ठंडी हो चुकी है, इस तरह का एक जार ले लें, उसके अंदर इसको शामिल कर दें अच्छे तरीके से और ऊपर से इसको रख दें। आप बड़ा जार ले लें अगर ज़्यादा दाल है आपके पास तो। फिर इसको इस तरीके से कवर दे के रख दें और इसको आप क्या करें, अच्छे तरीके से टेबल को भी साफ़ कर लें, ज़ाया कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से इसमें डाल दें। अब आप इसको 3 से 4 माह इस तरीके से रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। अच्छा जी, और जो मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ लास्ट जो है वो ये है कि आप कोई भी दाल वगैरह प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो वो आपकी दाल ऊपर निकलने की कोशिश करती है यहाँ से, सीटी वाली जगह से ना, और या मुख्तलिफ जो यहाँ के सुराख होते हैं प्रेशर कुकर के। उसका तरीका ये है, आप कोई भी दाल प्रेशर कुकर में डालें इस तरीके से, कोई मसला नहीं है। ये वही दाल है जो हमने रोस्ट की हुई थी, इसका टेस्ट भी अलग से बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। साथ में पानी डाल दें। खाली दाल कभी भी आप कुकर में ना डालें, ठीक हो गया। साथ हम इसके डालेंगे हल्दी, थोड़ी सी 1/4 टीस्पून हल्दी का डाल देंगे और साथ में हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल 1 टीस्पून, बस। अभी इससे ज़्यादा नहीं, 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। और ये जो प्रेशर कुकर है
इसकी बैक साइड पे यहाँ से जो इसकी सीटी होती है विसल वाली जगह, यहाँ पे हम 1-2 ड्रॉप यहाँ पे डालेंगे इस तरीके से, ठीक है, कुकिंग ऑयल की। इस तरीके से आपने डाल दिया और इसको आप बंद कर दें। आप इसको हाई फ्लेम पे बनाएं, आपका दिल चाहे मीडियम पे बनाएं। अब ये दाल वगैरह आपकी यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी और सेफ तरीके से आप इसको बना सकते हैं। इसके अलावा किचन में जब आप कुकिंग वगैरह करते हैं आयल वगैरह उड़ता है, उसकी वजह से किचन में ये जो कैबिनेट में शीशे लगे हुए होते हैं ये मैले हो जाते हैं। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये जाली लगी हुई है किचन में, ये कितनी साफ है, ये मैं किस तरीके से साफ करता हूँ, या मजीद जितनी भी टिप्स आप लोग मुझसे किचन के हवाले से पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा ताकि आप लोगों की इंफॉर्मेशन में इजाफा हो सके। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और ये टिप्स लाजमी आजमाइएगा, देखिएगा कितना बेहतरीन रिजल्ट आता है। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।